हेलो दोस्तों, नित्य उपहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ये छोटू सा सेंटा क्लॉज, जिसे आप बैग चार्म की तरह यूज कर सकते हैं, अपने क्रिसमस ट्री में लगा सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 4 कलर का धागा लिया है। एक क्रीम कलर या स्किन कलर, एक वाइट कलर, एक रेड कलर और एक ब्लैक कलर का धागा, और सिलने के लिए सुई ली है। धागों को काटने के लिए कैंची चाहिए। अगर आप की रिंग बनाना चाहते हैं तो आप की रिंग ले लीजिएगा। और यहाँ मैंने 2.5 mm का हुक लिया है और धागा मेरा 4 प्लाई का है। देखिए ये 4 प्लाई का धागा है, तो आप अपने धागे के अनुसार हुक का चुनाव करिएगा। तो सबसे पहले हम स्किन कलर या क्रीम कलर के धागे से मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम देखिए ये हमारी मैजिक रिंग बन गई। अब हम 2 चैन बनाएंगे। इसके बाद हम मैजिक रिंग के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिया। 12 डबल क्रोशिया हम मैजिक रिंग के अंदर बनाएंगे। ये 3 हो गए, 4, 5। इसी तरह करके हम पूरे 12 डबल क्रोशिया इस मैजिक रिंग के अंदर बनाएंगे। तो देखिए ये 12 डबल क्रोशिया हमने बना दिया है। अब हम मैजिक रिंग को बंद कर देंगे धागे को खींच के। फिर हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे, तो ये एक छोटा सा सर्कल बनके तैयार हो जाएगा। अब हम क्रीम कलर के धागे को काट देंगे। अब हम वाइट कलर का धागा इसमें जोड़ेंगे। तो देखिए किसी भी चैन स्टिच में आप इस तरह से हुक को लगाइएगा और वाइट कलर के धागे को इस तरह से जोड़ दीजिएगा। इसके बाद हम 2 चैन बनाएंगे और हर स्टिच को हमें इंक्रीज करना है, यानी कि हर स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 2 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया और ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये एक हो गया। फिर सेम स्टिच में ही हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, ये एक और ये 2। तो देखिए क्रीम कलर के धागे में हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया था पहले राउंड में, और ये दूसरा राउंड है हमारा सफ़ेद कलर के धागे से। तो इसमें टोटल 24 डबल क्रोशिया होंगे, यानी कि 24। इसी तरह करके हम दूसरा राउंड कंप्लीट करेंगे। हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। तो ये हमारा एक सर्कल बनके बड़ा सा तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। ये 3 चैन बनाने के बाद हम एक चैन को देखिए नीचे से हमारे एक चैन को स्किप करेंगे, छोड़ के दूसरे चैन में हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ेंगे। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, फिर एक स्टिच छोड़ के दूसरे स्टिच में स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे और एक स्टिच नीचे से छोड़ के दूसरे स्टिच में स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। इसी तरह करके हम 6 होल बनाएंगे। 1 2 3 3 बना लिया है हमने, 3 और हमें बनाना है। तो मैं यह पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये 6 होल बन गए हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये हमारा तीसरा राउंड है जो आधी ही बनानी है। अब हम चौथा राउंड बनाएंगे। चौथा राउंड बनाने के लिए एक चैन बनाएं और इसे हमने पलट दिया। पलटने के बाद हम होल के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया, 2 और ये 3, और फिर हम एक सिंगल क्रोशिया इसी में बना देंगे। अब दूसरे होल में भी हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। तो पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इसके बाद फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह करके हम 6 होल को कंप्लीट करेंगे। तो ये सेंटा क्लॉज की दाढ़ी है जिसे हम बना रहे हैं। तो देखिए ये 6 बन गए हैं। अब हम फिर से इसे टर्न करेंगे, पलट देंगे। देखिए इस तरह से हमें पलटना है
और जो हमने स्किप किया था जो चैन बीच में, उसी चैन में हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। देखिए ये वाली हमने स्टिच की, ये वाली बीच में हमने जो स्किप की थी उसी चैन में हमें इसे इस तरह से उठा के एक स्लिप स्टिच बना देंगे। अब हम फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से हमने जो स्किप किया था उसी में हम फिर से इस तरह से उठा के एक स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और फिर हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर हम स्किप किए हुए स्टिच को उठाएंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इसी तरह हम 3 बार और इसे बनाएंगे तो ये टोटल हमारे पास 5 होल होंगे। इस तरह से 5 3 चैन हमारे पास होंगे। पहली लाइन में 6 थे, दूसरी लाइन में 5 हैं। अब फिर से हम पहली लाइन वाली ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। एक चैन बना के टर्न किया, फिर होल के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 और फिर एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये पांचों होल को फिर से बना लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो ये पांचों होल हमने बना लिया है। अब हम देखिए 1 2 3 4 5। अब हम फिर से इसे टर्न करेंगे और जो हमारी पहली सर्कल की स्टिच है उसमें हम देखिए आधे पे, जहाँ इस तरह से आप इसे लाइन लगा लीजिएगा। इस पहली स्टिच को हम देखिए इस तरह से, पहली स्टिच जो यहाँ हमें दिख रही है इसे हम छोड़ देंगे। इसके नीचे वाली स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब फिर से हम 3 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में देखिए, नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से स्लिप स्टिच की सहायता से इसे जोड़ देंगे इस तरह से। फिर 3 चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। तो ये टोटल हमारे पास 4 हो गए हैं। अब फिर से एक चैन बना के टर्न करेंगे और पहले वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे। होल के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह करके हम चारों होल को पूरा बनाएंगे। तो ये देखिए चारों बन गए हैं। अब हम वाइट वाले धागे को नीचे करके काट लेंगे। इस तरह काट के फिर हम जो एक्स्ट्रा धागा है उसे नीचे कर लेंगे ताकि ऊपर अच्छा सा सुंदर सा दिखे और इसे हम गांठ बांध लेंगे। तो देखिए ये एक बेस तैयार हो गया है सेंटा क्लॉज का फेस का। अब हमें सेंटा क्लॉज की टोपी बनानी है, तो उसके लिए हम रेड कलर का धागा इसमें जोड़ेंगे। तो रेड कलर का धागा जोड़ने के लिए देखिए दाढ़ी के पास से एक चैन को स्किप करेंगे, एक चैन छोड़ के दूसरे वाले चैन में हम अपने लाल वाले धागे को जोड़ लेंगे इस तरह से। और फिर हम 2 चैन बनाएंगे। उसके बाद सेम स्टिच में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशिया, यानी कि 3 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट 3 स्टिच में हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट 2 स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक सिंगल क्रोशिया और ये 2 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच बना देंगे। तो देखिए ये 3 डबल क्रोशिया है, फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया है,
फिर 2 सिंगल क्रोशिया और एक स्लिप स्टिच। तो ये हमारी टोपी की पहली राउंड है। अब हम एक चैन बनाएंगे और टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 स्टिच में 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। तो ये टोपी की दूसरी राउंड हमारी कंप्लीट हो गई। अब तीसरा राउंड बनाएंगे। तीसरे राउंड के लिए एक चैन बनाएंगे, फिर इसे टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद हम यहाँ पे अगर कीरिंग बना रहे हैं, हमारे पास कीरिंग नहीं है, तो यहाँ हम 30 चैन बना लेंगे, यानी कि 30 चैन बना लेंगे। ये 30 चैन कंप्लीट हो गया है। अब हम पहली चैन में से स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से हम पहली चैन में स्लिप स्टिच की सहायता से इसे जोड़ देंगे। अब हम अपने पहले स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम हर स्टिच में 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 4 और ये 5। और नेक्स्ट 4 स्टिच में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। इसके बाद हम 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 चैन बन गया है। अब एक चैन को स्किप करेंगे और दूसरी चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 और ये 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारी पहली लाइन की स्टिच है स्लिप स्टिच, उसमें हम इसे इस तरह से देखिए जोड़ देंगे। तो ये टोपी का जो सेंटा क्लॉज की टोपी थोड़ी सी टेढ़ी उठी हुई होती है, तो वो बन के हमारी तैयार हो गई है। अब हम धागे को थोड़ा लंबा काटेंगे सिलने के लिए। देखिए इस तरह से। तो ये सेंटा क्लॉज का फेस बन के तैयार हो गया है। अब हम नाक और पॉम पॉम बनाएंगे। तो नाक बनाने के लिए रेड कलर का धागा लेंगे और एक मैजिक रिंग बनाएंगे, जिसके अंदर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 3 4 5 और ये 6। तो ये पहली राउंड है नाक की। अब हम मैजिक रिंग को बंद कर देंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। तो ये छोटा सा सर्कल बनके तैयार हो गया है। अब हम दूसरी राउंड बनाएंगे। दूसरी राउंड में भी हमें 6 सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसे हम स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। तो ये दूसरी राउंड भी बन गई। अब हम तीसरा राउंड बनाएंगे। तीसरा राउंड भी हमें सेम 6 सिंगल क्रोशिया 6 स्टिच में बनाने हैं। दोस्तों अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए तीसरी राउंड कंप्लीट हो गई। अब हम धागे को थोड़ा लंबा कट करेंगे, तो ये नोज इस तरह से दिखेगा। ऐसे ही हम वाइट कलर का भी बना लेंगे, ताकि टोपी के ऊपर हम इसे पॉम पॉम की तरह यूज कर सकें। अब हम एक सर्कल बनाएंगे वाइट कलर के धागे से। इस तरह से पहले 2 चैन बना लेंगे, फिर इसमें 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसा हमने सेंटा क्लॉज के फेस के लिए बेस तैयार किया था, वैसे ही हमें इसे तैयार करना है। तो एक मैजिक रिंग के अंदर हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरह से। तो ये 12 डबल क्रोशिया बन गया है। अब हम दूसरा राउंड बनाएंगे जिसमें 24 डबल क्रोशिया होंगे, यानी कि हर स्टिच को हम इंक्रीज करेंगे। हर स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह करके हम इस दूसरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये दूसरी राउंड भी कंप्लीट हो गई है। फिर हमने इसके टोपी में को जिस तरह से बनाया है, जिस पैटर्न को फॉलो किया है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे इस पे टोपी का भी शेप दे देंगे। तो देखिए मैं जल्दी जल्दी बना के आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमारा टोपी का शेप बन के तैयार हो गया है। अब हम धागे को थोड़ा लंबा काट देंगे सिलने के लिए। तो ये सेंटा क्लॉज का फेस पे अब हम नाक को असेंबल करेंगे। तो असेंबल करने के लिए देखिए हम सुइयों की मदद कर लेंगे। सुइयों से हम इसे असेंबल करेंगे। अगर आपके पास ग्लू है तो आप उससे चिपका भी सकते हैं। तो ये दोनों साइड के 2-2 स्टिच को हम छोड़ देंगे और ये जो हमारी बीच की तीसरी स्टिच है, इसी पे हम नाक को इस तरह से सुइयों की मदद से इसे यहाँ पे सिल लेंगे, अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो एक बार नीचे से और एक बार ऊपर से करके हम इसे अच्छे से इसमें सिल लेंगे ताकि ये खुले नहीं। अब ये एक्स्ट्रा धागा है, इसे भी हम नीचे की तरफ कर देंगे और अब हम इसे 2-3 बार और सुइयों से अच्छे से इसे फिक्स कर देंगे नाक को, इस तरह से। और फिर नीचे की तरफ धागा करके हम इसे अच्छे से बांध देंगे। तो ये हमारी नोज़ फिक्स हो गई है, देखिए। अब हम ऐसे ही वाइट वाले पॉम पॉम को भी टोपी में इसी तरह से सिल लेंगे। और अगर आपके पास ग्लू है तो आप इसे चिपका भी सकते हैं। देखिए इस तरह से कोने में करके हम इसे ऐसे फिक्स कर लेंगे। तो ये मैं यहाँ पे फटाफट से आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे सिल दिया है, दोनों नाक को भी और पॉम पॉम को भी। अब हम सेंटा क्लॉज की आँख बनाएंगे। तो यहाँ मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं जब ये पूरा कंप्लीट हो गया तो फिर मैं आपको यहाँ पे इसके पीछे के हिस्से में आँख बना के दिखा रही हूँ। तो इसके लिए हम ब्लैक कलर का धागा लेंगे और ऊपर के जो हमारी 6 स्टिच है उसी पे हम इसे बनाएंगे। इस तरह से देखिए पहले एक चैन बना लेंगे और फिर हम इसे एक बार ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे और एक बार और हम इसे आँख के ऊपर लपेट लेंगे, जो हमारी गैप है वो ढक जाए। अगर आपके पास आइज बटन है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, पर अगर आप धागे से बनाना चाहते हैं तो ब्लैक कलर के धागे से इस तरह से आप आँख बना सकते हैं। तो हमें छोटा सा ही आँख बनाना है, इसलिए मैं इसे 2 बार ही धागे को आँख पे लपेट रही हूँ। अब हम देखिए 1 2 3 4 5 6 इस 6वें स्टिच पे हम नीचे से अपने ब्लैक कलर के धागे को इस तरफ दूसरी आँख को बनाने के लिए ले जाएंगे और फिर हम इसे 6वें स्टिच पे एक स्टिच पे ही हमें इस तरह से एक चैन स्टिच, एम्ब्रॉयडरी की एक चैन स्टिच बनानी है सुई से, इस तरह से। फिर हम एक बार नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ सुई को लाएंगे और फिर हम इसे एक बार और लपेट लेंगे, इस तरह से। बस हो गया, आँख बन गया। देखिए बहुत ज़्यादा खींचेंगे मत, बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो आँख जो है छोटी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आप हल्के हाथों से इसे बनाइएगा। तो देखिए ये 2 आँखें बन गई हैं। तो ये गलती से मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए मुझे दोबारा बनाना पड़ा। तो ये सेंटा क्लॉज की आँख कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। आप भी इसी तरह से बना लीजिएगा और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम जो हमारा पीछे का जो ये दिख रहा है सब, इसे ढकने के लिए ही मैंने वाइट कलर का जो है सेंटा क्लॉज का एक दूसरा शेप तैयार करवाया था। अब हम इसे पीछे की तरफ लगा देंगे। तो सबसे पहले हम रेड वाले धागे से जो है इस तरह से टोपी को टोपी के पास चिपका के इस तरह से सिल लेंगे। देखिए दोनों ही पैटर्न को हम पकड़ के रेड वाले धागे से पहले सिलेंगे। जहाँ तक रेड वाली स्टिच है वहीं तक हमें रेड वाले धागे से सिलना है। दोनों पैटर्न को पकड़ते हुए ऊपर नीचे करके हम इस तरह से सिल लेंगे। हर स्टिच में हमें सिलाई करनी है। देखिए
इसी तरह से हम पूरी रेड वाली लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे गांठ बांध के धागे को अंदर की तरफ कर देंगे। अब वाइट वाले धागे से हम सिलेंगे, तो इसके लिए सुइयों में वाइट कलर का धागा लगा लेंगे। आप चाहें तो ग्लू से भी इसे चिपका सकते हैं और इस तरह हम इसे पूरा सिल लेंगे। जैसे हमने रेड की सिलाई की थी लाल वाले की ऊपर नीचे करके, वैसे ही हम वाइट वाले को भी दोनों पैटर्न को लेते हुए सिल लेंगे। दाढ़ी के जगह छोड़ देंगे, जो सर्कल वाली शेप है हमारी, बस उसे ही लेके हमें सिलना है। इस तरह से सिर्फ सर्कल सर्कल पे ही हमें सिल देना है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी कॉटन भी फिल कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा उठा उठा सा फ्लफी सा दिखे। ज़्यादा कॉटन फिल मत करिएगा, बहुत थोड़ा ही कॉटन इसमें फिल करिएगा और इस तरह से हम इसे पूरा सिल लेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट सिल लिया है मैंने। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम गांठ बांध के अंदर की तरफ कर लेंगे इस तरह से, और एक्स्ट्रा धागे को हम कैंची से काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा फाइनल लुक है सेंटा क्लॉज की। कितना सुंदर दिख रहा है, नीट एंड क्लीन। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।